बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 11 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, जिसको बंद करने के लिए आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ी बैठक 15 अगस्त को अलास्का के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप सर जोड़ेंगे और यूक्रेन जंग को बंद करने की कोशिश करेंगे। 2-4 दिन इस बैठक में 2-4 दिन बाकी रहते हैं और हालत ये है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रशिया के हमले, ताबड़तोड़ हमले, ज़ेपरेजिया रीजन, खार्किव रीजन और डिफरेंट जो यूक्रेन के रीजन्स हैं वहाँ पर रशिया के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रिपोर्ट होते रहे। और कोई एक दिन, कोई एक घंटा भी आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है कि जब रशिया के हमले यूक्रेन के ऊपर रिपोर्ट ना हो रहे हों। ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये विजुअल्स जो हैं वो यूक्रेन के सदर हर हफ्ते जारी करते हैं और पूरे हफ्ते की रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखो रशिया ने किस किस रीजन को टारगेट किया, कितनी हलाकतें और कितना नुकसान रशिया के हमलों के नतीजे में रिपोर्ट हुआ। और यूक्रेन के हमले भी मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के हमले भी जारी हैं डीप इनसाइड रशिया। 600 किलोमीटर दूर तक जो यूक्रेन के हमले हैं, यूक्रेन के ड्रोन हमले वो जारी हैं। ये जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ, सारातोव रीजन रशिया का, यहाँ पर एक ऑयल फैसिलिटी को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया, बहुत बड़ा हमला। और इस तरह के बड़े बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड हमले आपको मालूम है कि यूक्रेन की जानिब से रिपोर्ट होते रहते हैं, बहुत बड़े हमले। इवन कि रशिया के बॉम्बर्स को भी यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जाता है। और वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया जो है वो जाहिर है कि इन हमलों को, जो यूक्रेन के हमले हैं, उनको ज़्यादा हाईलाइट यूरोपियन मीडिया के ऊपर, वेस्टर्न मीडिया के ऊपर किया जाता है और यूक्रेन का पलड़ा इतना भारी दिखाने की कोशिश की जाती है कि ऐसा लगता है कि यूक्रेन, अगर ये जंग जारी रही तो यूक्रेन जो है वो रशिया को शिकस्त भी दे देगा और रशिया की जो पावर का भांडा है वो यूक्रेन फोड़ देगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने दोस्त से, एक वर्ल्ड लीडर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सवाल पूछा कि यार क्या यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे सकता है? तो आगे से जो लीडर थे, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, कौन सा अहमकाना सवाल तुम्हारी जानिब से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए किस तरह से ये किस्सा, ये वाकया जो है वो किस तरह से सुनाया डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं रशिया की पावर को लेकर, रशिया की ताकत को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस को जंग में कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Vladimir Putin would go toward business instead of toward war. You know, it's a warring nation. That's what they do. They fight a lot of wars. A friend of mine said Russia's tough because they just keep on fighting. They beat Hitler, so did we. And they beat Napoleon. You know, they've been doing this for a long time. I asked a question to a very, very smart man that some people like and some people don't like. Viktor Orban, right? From Hungary, the head of Hungary. And he's in that same area and knows the two countries very well. I said, this was before Biden didn't do anything to get us out of it. He could have gotten us out of that. It would have never happened. I said, so can Russia be beaten by Ukraine? He looked at me like, what a stupid question. He said, Russia's a massive country, and they win their country and they win their life through wars. They fight wars. That's what they do. He said, China beats you with trade. Russia beats you with war. That was a very interesting statement. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि मैंने विक्टर ऑर्बान से सवाल पूछा कि जी यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे सकता है, तो विक्टर ऑर्बान मुस्कुराए और ये कहा कि क्या अहमकाना सवाल आप कर रहे हैं। रशिया ने, तारीख गवाह है कि रशिया ने लड़ना सीखा। रशिया ने हिटलर को भी शिकस्त दी, रशिया ने नेपोलियन को भी शिकस्त दी, रशिया की जो ऑटोमन एम्पायर है उनके साथ भी जंगें चलती रही। कफकाज की जंग तो यूं कह लें कि दहाइयों चलती रही, मज़ीद भी बहुत सारी जंगें रशिया ने लड़ी। यानी कि रशिया ने बस लड़ना ही सीखा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि विक्टर ऑर्बान ने उन्हें कहा कि रूस को जंग में और चीन को तिजारती जंग में कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर झूठी सच्ची बातें की कि मैंने तो चाइना को तिजारती जंग में शिकस्त दे दी। हालांकि स्टोरी हमारे सामने है कि इसने पूरा जोर लगाकर देख लिया, लेकिन चाइना पर अब तो ये रशिया का तेल खरीदने पर इंडिया पर टैरिफ्स आयद किए जा रहे हैं इस पर, और इससे सवालात यही किए जा रहे हैं रिपोर्टर्स की जानिब से कि चाइना पर क्यों टैरिफ्स आयद नहीं करते। डर लगता है चाइना से, तो इसको डर लगता है, चाइना से भी डर लगता है और इसको रूस से भी डर लगता है कि रूस को जंग में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और आज इसके इन रिमार्क्स ने जाहिर है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दिल तो तोड़ दिया होगा। यूक्रेन के सदर की तो कोशिश है कि अमेरिका हमारे साथ मिल जाए और रशिया को हम यूं शिकस्त दे सकते हैं। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो बता दिया कि ये साथ कोई नहीं मिलेगा। हाँ, इसने जो जंग को बंद करने का प्लान बना लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स को और यूक्रेन के सदर को मशवरा दिया कि जो लैंड स्वैपिंग है, जो ज़मीन का तबादला है, मैं वो करूंगा, ज़्यादातर ज़मीन रशिया को दूंगा। इवन के क्राइमिया को भी तस्लीम करने का इरादा डोनाल्ड ट्रंप का है। फिर नेटो को यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा, ये भी यूक्रेन लिख कर देगा। यानी कि बिल्कुल प्रो रशियन टर्म्स पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को बंद करना चाहते हैं। और यूक्रेन और जो यूक्रेन के एलाइज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने एक नया प्रपोजल मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा दिया कि यूक्रेन को भी टेबल पर बिठाओ, फिर यूक्रेन के इलाके भी वापस दिलवाओ, वरना यूरोप के अंदर घुस जाएगा रशिया, तो इन टर्म्स पर जंग बंद करो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन यूरोपियन कंट्रीज को जो इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं कि यूक्रेन के सदर को टेबल पर बिठाओ, यूक्रेन के इलाके वापस दिलवाओ, और ये लैंड स्वैपिंग, यूक्रेन के सदर ने कहा था कि ये मंजूर नहीं है, मुझे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुतालबात का क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third party place. But I think we'll have constructive conversations. Then after that meeting, immediately, maybe as I'm flying out, maybe as I'm leaving the room, I'll be calling the European leaders who I get along with very well. And, I have a great relationship, I think, with all of them. And I get along with Zelensky, but, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened, wouldn't have happened. But I'll be speaking to Zelensky. The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need. But I want to have a meeting set up between the two leaders. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap, because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody, to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. But it's very complex because you have lines that are very uneven, and there'll be some swapping, there'll be some changes in land, and the word that they will use is, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. I'm going to meet with President Putin, and we're going to see what he has in mind. And if it's a fair deal, I'll reveal it to the European Union leaders and to the NATO leaders, and also to President Zelensky. I think out of respect, I'll call him first, and then I'll call them after. And I may say, lots of luck, keep fighting, or I may say we can make a deal. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए कहा कि जंग लड़ते हुए तो तुमने पार्लियामेंट से अप्रूवल कोई नहीं लिया था, अब ये जो लैंड स्वैपिंग का मंसूबा है मेरा, तो इस पर तुम्हें पार्लियामेंट का अप्रूवल याद आ गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को ये कहा, और यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपियन लीडर्स को, कि मैं और पुतिन मिलेंगे, मैं पुतिन से गुफ्तगू करूंगा, यानी कि ज़ेलेंस्की नहीं होगा। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाद में पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलने मैं दरमियान में बैठ जाऊंगा, लेकिन पहले ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि क्या पुतिन का जंग बंद करने का मूड है या नहीं है। मैं ये जंग बंद करवाने नहीं निकला हुआ, मैं पुतिन का मूड देखूंगा कि पुतिन का ये जंग बंद करने का मूड है या नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा
कि पुतिन से ये जंग बंद करवा सकूं, उसे इलाके शिलाके देकर, क्राइमिया को तस्लीम करके और यूक्रेन से ये लिखवा करके जी यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। यानी कि पूरी टोटल जो पुतिन की कंडीशंस हैं, जो पुतिन के टर्म्स हैं, उन पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये जंग बंद करने की कोशिश करूंगा। अगर ये जंग फिर भी बंद नहीं होती रशिया की वजह से या ज़ेलेंस्की और यूरोपियन कंट्रीज की वजह से, तो मैं ज़ेलेंस्की को और यूरोपियन लीडर्स को इस मीटिंग से निकलते ही टेलीफोन करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि हाँ जी जंग बंद हो सकती है, इन कंडीशंस पर बंद हो सकती है, या फिर अगर आप जंग बंद नहीं करना चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुड लक। मैं उन्हें कहूंगा गुड लक, जाओ और रशिया से लड़ लो, अपना शौक पूरा करके देख लो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बता दिया कि अमेरिका जो है, अगर इन केस ये जंग यूक्रेन जंग बंद नहीं होती, और नज़र तो यही आ रहा है कि यूक्रेन जंग बंद नहीं होगी, ज़ेलेंस्की भी अड़ा हुआ है और यूरोपियन कंट्रीज भी अड़े हुए हैं, तो अगर ये जंग बंद नहीं होती तो अमेरिका साइड पर हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 5 को डोनाल्ड ट्रंप ने साइड पर रख दिया और ये कहा अपने इत्तेहादियों यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन से कि जाओ फिर रशिया से लड़ लो, ये तो बहुत ताकतवर है, इसे तो कोई जंग नहीं हरा सका, इसे तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब बॉल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के और यूक्रेन के सदर के कोर्ट में है कि यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन के सदर ये जो टर्म्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं कि यूक्रेन नेटो को भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्राइमिया को भी इन्हें हो सकता है कि तस्लीम करना पड़े, उसके बदले में शायद कुछ इलाके रशिया इनको वापस दे दे, बहरहाल ज़्यादातर इलाके रशिया रखेगा। तो इन कंडीशंस पर यूक्रेन के सदर और यूरोपियन कंट्रीज या तो इस जंग को बंद कर दें या फिर विदाउट अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर लें। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं वो यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन इन कंट्रीज की जानिब से चूज किया जाएगा, रशिया की तैयारियां मैं आपको बता दूं। क्लिनिनग्राड, अगर आप में से कुछ व्यूअर्स को शायद ना पता हो, क्लिनिनग्राड जो है वो रशिया का एक रीजन है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया से नहीं मिलता। ये नेटो कंट्रीज के दरमियान में ये सैंडविच हुआ है, बाल्टिक स्टेट्स के और पोलैंड के दरमियान में। ये छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सैंडविच हुआ है, लेकिन ये बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल रशिया का रीजन है। और आजकल अगर कोई बड़ी जंग स्टार्ट हुई, यानी कि यूरोप और रशिया की जंग स्टार्ट हुई, तो कहा जाता है कि यहां से क्लिनिनग्राड से ये जंग स्टार्ट होगी। जाहिर है कि क्लिनिनग्राड की तरफ बढ़ेंगे जो नेटो कंट्रीज हैं और रशिया को यहां से पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत पावरफुल रीजन है। तो यहां पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दौरा किया और यहां पर जो इक्विपमेंट वगैरह है, यहां पर जो असलहा गोला बारूद रशिया ने जाहिर है कि बहुत ज़्यादा डिप्लॉय कर रखा है, तो यहां इनका मुआयना किया गया रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से। और क्लिनिनग्राड के अलावा रशिया की भी तैयारियां हैं, बेलारूस की जानिब से भी इस तरह की कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि अगर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो जंग लड़ने का फैसला करते हैं तो वी आर रेडी टू फाइट। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को विक्टर ऑरबान ने बता दिया कि इनको लड़ना ही आता है, ये सिर्फ लड़ते हैं। जो रशियंस हैं तो ये 21 साल भी लड़ते हैं, तो यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे देगा, ये तो खैर जाने ही दें। हाँ, अगर यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएं यूक्रेन के साथ तो फिर ये एक बड़ी जंग होगी। लेकिन क्या अमेरिका के कॉन्फिडेंस के बगैर या अमेरिका की बैकिंग के बगैर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रशिया से पंगा लेंगे? जाहिर है कि रशिया बहुत पावरफुल है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है उससे कबल यूरोपियन कंट्रीज का मूड है कि डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात करेंगे। ये यूरोपियन कंट्रीज जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं यूरोप के, फ्रांस और बरतानिया और जर्मनी के लीडर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि ज़ेलेंस्की को भी साथ ले जाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि आफ्टर दिस मीटिंग, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग के बाद ये ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग स्केड्यूल करने की कोशिश करेगा अगर यूरोपियन कंट्रीज इन कंडीशंस पर जंग को बंद करने के लिए एग्री करते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जानिब से एग्री किया जाएगा। और ये दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे इस उम्मीद पर कि ये अमेरिका को बिल आखिर आर्टिकल 5 दिखाकर या दीगर चीज़ें दिखाकर ये बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ भी डोनाल्ड ट्रंप को मैं आपको बता दूं कि इस जंग के अंदर ड्रैग कर सकती है एट द एंड, वो है अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ जो एक मुआहिदा तय पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने गारंटी दी है, डोनाल्ड ट्रंप 99 सालों के लिए गारंटर बन गया है आर्मीनिया और अजरबैजान का। तो आर्मीनिया और अजरबैजान को मैं आपको बता दूं, आर्मीनिया के लीडर निकोल पशिन्यान के साथ पुतिन की भी टेलीफोन पर बात हुई है और ईरान ने भी
निकोल पशिन्यान के साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर ली है। निकोल पशिन्यान ज़ाहिर है कि नखरे करेगा, नहीं मानेगा, और अगर ये बातों से ना माना तो रशिया का और ईरान का इसको लाते मार कर मनाने का मूड है। और अगर रशिया और ईरान की जानिब से ज़ाहिर है कि आर्मीनिया को लाते मारी जाएंगी, लाते मार कर समझाया जाएगा, तो फिर प्रोटेक्टर को बुलाया जाएगा, जो मीडिएटर है, जो डिफेंडर है, उसको बुलाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को आर्मीनिया की जानिब से। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है कि नेटो के आर्टिकल 5 को लेकर, आर्मीनिया के दरमियान मीडिएशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को ये ड्रैग करने की कोशिश करेंगे इस जंग के अंदर। अगर ये जंग बंद नहीं हुई 15 अगस्त की मीटिंग के बाद भी, आपको क्या लगता है कि 15 अगस्त की मीटिंग का क्या रिजल्ट होगा? क्या इन कंडीशंस पर ये यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन के सदर जो है वो मान जाएंगे, या फिर रशिया के साथ ये विद और विदाउट अमेरिका एक जंग लड़ने की तैयारी इनकी जानिब से की जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।